ग्रामर का एक कंसेप्ट यह होता है कि अगर आप किसी भी सेंटेंस को में दो नाउन या दो प्रोनाउन को एंड से आप जोड़ दीजिए और उनका यूज अगर आप सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हो तो बेटा उनके साथ हम प्लूरल्स वर्ब का प्रयोग करते हैं। इस रूल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये रूल्स है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। रूल क्या कहता है कि यदि दो सब्जेक्ट, इफ टू सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाय एंड, पेपर में अगर आपको बेटा दो सब्जेक्ट्स दिखता है जो एंड से जुड़ा हुआ है, एंड से, तो रूल यही कहता है कि अगर ये एंड से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट हैं तो आपको यूज करना है इनके साथ विद देम प्लूरल वर्ब। यह एक बेटा बेसिक कंसेप्ट है। कभी भी पेपर में दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े रहेंगे, आपको वर्ब प्लूरल लगाना है। अब जैसे आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। अब थोड़ा सा इस एग्जांपल को समझिए बच्चों। एग्जाम्पल में वैसे मैंने लिखा यहां पे जैसे राम एंड श्याम। आप इस दो वर्ड को देखो, हमने दो नाउन को एंड से जोड़ दिया। अब इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब का प्रयोग करा, प्ले चेस। यहां पे हमने प्लूरल वर्ब लगाया। जैसे मैंने कहा कि वह और रानी, यहां पे दो लोग हैं, ही एंड रानी, दोनों सिंगुलर हैं। इनके साथ हमने लिखा आर गुड फ्रेंड्स। जैसे मैंने आपको जब भी दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ दिखता है, वर्ब हमेशा प्लूरल लगता है, ये आपको पता चल गया। बट बच्चों ये तो सभी को पता है, इसमें कोई नया चीज तो है नहीं। एवरी स्टूडेंट नोज दिस वेरी वेल कि टू नाउन्स ज्वाइन बाय एंड या टू सब्जेक्ट ज्वाइन बाय एंड यूज प्लूरल वर्ब। प्रॉब्लम तो बेटा इसमें है, इस रूल का कुछ एक्सेप्शन है जिसको आपको समझना है। कई सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे ये रूल अप्लाई नहीं होता है। देयर आर मेनी केसेस वेयर वी डोंट यूज दिस रूल। इसके लिए आपको क्या समझना है, इसके लिए क्या कंसेप्ट है, मैं आपको बताता हूं। पहला एक्सेप्शन बेटा मैं बता रहा हूं, यहां पे देखो। एक्सेप्शन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि अगर दो सब्जेक्ट, इफ टू सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाय एंड, अगर दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े रहे लेकिन वो बात किसकी कर रहे हो, डिनोटिंग वन, आप इनके साथ यूज करोगे बच्चों सिंगुलर वर्ब। ये लाइन आपको याद रखना होगा। कैसे समझना है, जैसे बच्चों मैंने यहां पे लिखा पोएट एंड पेंटर। देखो बेटा ये दो लोग हैं, पोएट एंड पेंटर। कैसे पता चलेगा कि ये एक हैं, उसका ट्रिक है कि पहले वाले वर्ड के पहले जो एंड से जुड़े हुआ जो वर्ड है उसके पहले आर्टिकल लग जाए। आर्टिकल ए एंड द, या पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से हैं, जैसे माई, आवर, योर, हीज, हर और देयर। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, ये द यहां पे बता रहा है कि एक ही व्यक्ति है जो पोएट भी है और पेंटर भी है। और इसके साथ आप कोई भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर सकते हो, हैज डाइड। समझ में आई बात बच्चों। जैसे मैंने कहा यहां पे कि माई ब्लैक एंड व्हाइट पेन, इस रूल को देखो, माई ब्लैक एंड व्हाइट पेन। अब यह एक ही पेन है लेकिन दो कलर का है, यह बता रहा है माई। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज स्टोलन। क्या यह कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को।
इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट की बात अगर मैं करूं, देखो एक्सेप्शन नंबर 2 की तरफ अगर मैं चलूं, तो एक्सेप्शन 2 क्या कहता है बच्चों, कि पेपर में टू सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ दिखे, ज्वाइन बाय एंड। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, एंड से जुड़कर भी वो बात किसकी करेगा, डिनोटिंग वन सोर्स। इसके पहले सिर्फ वन था, अब मैं बात कर रहा हूं एक सोर्स की बात करें, तो काइंडली यूज आपको करना होगा सिंगुलर वर्ब। आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ये लाइन आपको याद रखना होगा। यूज अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे, फर्स्ट वाले एक्सेप्शन में तो बड़ा आसान सा था बच्चों, कि उसमें हम एंड आर्टिकल देख लेते थे, पॉजेसिव एडजेक्टिव देख लेते थे। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां पे कोई भी हिंट नहीं है। बस एक चीज याद रखना बच्चों, वो हिंट ये है कि अगर आपको लग रहा है कि दो चीज मिलके एक बन रहा है, सोर्स बन रहा है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दीजिए। अब जैसे बच्चों मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिखा, हॉर्स एंड कॉट। घोड़ा गाड़ी, हॉर्स एंड कार्ट, बुला कार्ट, बुल एंड कार्ट। ये दो अलग अलग चीज है, लेकिन मिलके तो बेटा एक ही बनता है ना। इसके साथ आप यूज करोगे सिंगुलर वर्ब, इज गोइंग टू माई विलेज। आप यहां पे लिखोगे इज गोइंग टू माई विलेज। ऑल क्लियर। जैसे बच्चों मैंने यहां पे लिखा स्लो एंड स्टडी, ये भी फ्रेज है। ये दो एक्शन एक चीज को एक्सप्रेस करते हैं। यहां पे हमने क्या लिखा, विंस द रेस। मैंने यहां पे लिखा जैसे राइस एंड करी, इज माई लंच। तो ये लाइन आपको अच्छे से याद रखना होगा। ये भले एंड से जुड़े हैं, बट इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब देखेंगे। अब मैं अगर थर्ड एक्सेप्शन की बात करूं बच्चों, कभी भी पेपर में टू सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े रहे, ज्वाइन बाय एंड, और बच्चों प्रीसीडेड बाय। अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े रहे और प्रीसीडेड बाय किससे बच्चों, या तो ईच लगा रहे उनके पहले, या तो एवरी लगा रहे, या नो लगा रहे। ये तीन वर्ड उन वर्ड के पहले लगा हुआ है, तो प्यारे बच्चों आप यूज करोगे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये पॉइंट भी आपको याद रखना होगा। जैसे बच्चों मैं एक सवाल लिख के बताता हूं एग्जाम्पल से। जैसे मैंने कहा ईच बॉय एंड एवरी गर्ल। अब यहां पे दे दे प्रेजेंट देयर, और बेटा ऑप्शन दे दे यहां पे कि वाज और वर में से किसी एक को पुट करिए। जितने बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं वो सभी इसका राइट आंसर बता देंगे। आपको लग रहा है प्लूरल, बट ईच एवरी से प्रीसीडेड है, तो बेटा इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहां पे वाज विल बी राइट आंसर। या ये ऐसे लिखा रहे ना बच्चों कि नो बॉय, इसको देखो यहां पे नो बॉय एंड नो गर्ल, यहां पे भी वाज आएगा, वर का प्रयोग नहीं करेंगे, प्रेजेंट देयर। इस लाइन को याद रखिएगा। अच्छा बच्चों एक और बात याद रखना, जरूरी नहीं है कि ईच और एवरी ऐसे इस फॉर्म में हो। अगर ये ऐसे भी लिखा रहे ना, जैसे मैंने यहां पे लिखा एवरी बॉय गर्ल एंड वुमेन, एवरी बॉय गर्ल एंड वुमेन। आप ध्यान देना बच्चों इसको, इस केस में भी आप यूज करोगे सिंगुलर वर्ब का, वॉज प्रेजेंट देयर। अगर इस फॉर्मेट में भी लिखा हुआ मिले तो। आई होप कि ये एंड एक कंजक्शन है, और इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं
कोऑर्डिनेट कंजक्शंस, और कोऑर्डिनेट कंजक्शन में यह कम्युलेटिव फॉर्म होता है। तो जब भी एंड का सवाल आएगा तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी।